वो परमात्मा प्राप्ति के लिए अपनी मनमुखी बनकर, वैसे वो दृश्य से ज्ञान था, वो ओम नाम करता पर साथ में 8 योग कर दिया, 1000 वर्ष तक तप किया, 1 वर्ष तक मौन धारण करता हो। ये कहां से छपा है? जैन देव का कहा सुनंदा और सुमंगला से कर दिया, 2 पत्नी से करते। सुनंदा ने थे पौत्र थे, पोते, ये देखो 176 पे जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव। तो दोस्तों, आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमड़ा के अंदर एक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग था। सत्संग सुनने के लिए यहाँ गांव के ये एक व्यक्ति हैं जो सत्संग सुनने के लिए आए। काफ़ी लोग हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ विचार साझा करना चाहता हूँ। तो हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनको सत्संग में क्या भिन्न लगा, किस प्रकार इनको सत्संग अच्छी लगी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम लुम्बाराम कोटेचा है। मैं ये स्थानीय विद्यालय में हिंदी का लेक्चरर हूँ। अच्छा, आप हिंदी के लेक्चरर। सर, आप यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए, आपको सत्संग के अंदर क्या अच्छा लगा? आपके मतलब सत्संग के बारे में क्या विचार है? यहाँ रामपाल जी के विचार सुन करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मतलब एक आध्यात्मिक जो ज्ञान इन्होंने दे रहे हैं ये लोगों को, ये मतलब इससे लोग अनभिज्ञ हैं, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। जब ये बता रहे हैं तो इससे मतलब एक लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर इनकी जागृति होती है, जो इनके मतलब भावी जीवन के लिए, जिनका इस जीवन के भवसागर को पार उतरने के लिए भी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मतलब मुझे भी अच्छी जानकारी मिली। इसके लिए मैं भी इनके विचार सुन के बहुत ही प्रभावित हुआ। अच्छी बात है सर। एक जानकारी आपसे और लेंगे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किया गया था क्या? नहीं, यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। सभी एक समानता है, न कोई जातिवाद है, न कोई भेदभाव है, न कोई ऊंच नीच है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कोई इतने सारे लोग आए, जबकि काफ़ी सैकड़ों की संख्या में भी लोग यहाँ आए, तो कोई किसी भी प्रकार का नशा करते हुए आपको मिला क्या? नहीं, यहाँ किसी भी प्रकार के लोगों से या किसी महिलाओं से किसी भी प्रकार का कोई नशा करते कोई नहीं पाया गया। यहाँ सभी नशा मुक्त लोग हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और मैं भी किसी प्रकार का नशा नहीं करता हूँ। मेरा नशा सिर्फ रोटी और पानी का है, और दूसरा मैं नशा किसी भी प्रकार का करता नहीं हूँ। यहाँ पर भी मुझे को लगा तो बिल्कुल मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ लोगों को किसी प्रकार का कोई नशा नहीं है। अच्छी बात है। सर, एक जानकारी आपसे और लेंगे कि यहाँ पर आप आए, आपसे लोगों ने बात की, इन लोगों का व्यवहार, इनकी भाषा किस प्रकार थी? यहाँ के लोगों का जो व्यवहार और एक बातचीत करने की जो शैली है वो एक बहुत ही आदर्श शैली है। इनसे मतलब एक मिलने वाले जितने भी जो कार्यकर्ता लोग हैं उनसे मिल करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई उनका जो व्यवहार है लोगों के प्रति, और अपने जो भी यहाँ पर जो भी भक्तगण जितने भी आए हैं उनके साथ में इनका जो व्यवहार बहुत ही एक आदरणीय है। सर, आपकी पीछे की साइड में यहाँ पे कुछ ये उद्देश्य लिखे गए हैं कि विश्व को सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को ख़त्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से जाति पाति के भेदभाव को मिटाना, ये इत्यादि यहाँ पे जो उद्देश्य लिखे गए हैं, आपके अनुसार क्या संत रामपाल जी महाराज ये उद्देश्यों में या इनके शिष्य क्या ये सफल होंगे? बिल्कुल अवश्य सफल होंगे। ये इनके जो उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य बिल्कुल इन उद्देश्यों के मुताबिक ही इनका ये कार्यक्रम चल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। सर, आपके हाथ में जो ये पुस्तक है, क्या ये यहाँ से खरीदी आपने ये पुस्तक? नहीं, ये किताब तो अभी मेरे को भक्तों ने दी है कि आप पढ़ें इनको, मेरे को पढ़ने के लिए दी है। पहले एक जो थी मेरे पास में, एक वो पुस्तक है वो मेरे पास में पड़ी है, ज्ञान गंगा। हाँ, लेकिन ये अभी अंध श्रद्धा भक्ति और खतरा जान, ये किताब अभी मेरे को दी है, जिसको मैं पढ़ूंगा और पढ़ करके मैं भी ये जो जानकारी हासिल करूंगा इसे। सर, आज आप हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संगों में नहीं आ पाते हैं या संत रामपाल जी महाराज के बारे में नहीं जानते, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? हम उनको ये कहेंगे कि आप संत रामपाल जी के विचारों को सुने और अपने आध्यात्मिक भूख को मिटाएं, ताकि उनको एक जानकारी मिले। इसके लिए मैं उनसे ये निवेदन करूंगा। जी, धन्यवाद सर। आप थैंक यू सर। नमस्कार जी। सतसेव जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है देवेंद्र दास जी, गांव सबो मूलराज। अच्छा, देवेंद्र दास जी, मतलब आप दास क्या आप स्वामी समुदाय से हो या आप दास क्यों लगाते हो? आप
नहीं, हम स्वामी समुदाय से ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है। तो शिष्य हो जाते हैं जब गुरु के, तो मतलब वो एक आधीन प्राणी हो जाता है। हम मतलब गुरु जी के आगे हम एक आधीन जीव है, तुच्छ बुद्धि जीव है, मतलब हमारा कहने से मतलब से तुच्छ बुद्धि जीव है, मतलब आधीन है, परमात्मा के दास है। तो हम पीछे दास लगाते हैं, मतलब उनके गुलाम है भगवान के। आपके जो भक्त हैं आपस में जब मिलते हैं तो आपस में सत साहिब जी का जिक्र करते हैं, तो सत साहिब जी का क्या मतलब है? जी, वो सत साहिब जी इसलिए बोलते हैं कि सत साहिब का मतलब यही होता है कि सच्चा भगवान, पूर्ण भगवान, सच्चा भगवान। इसलिए हम सबको सत साहिब बोलते हैं। उनको याद दिलाते कि भाई सच्चा भगवान है, उनकी भक्ति करनी चाहिए। उनको मतलब संकेत ये याद दिलाते कि भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो सच्चे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसलिए हम सत साहिब बोलते हैं। अच्छा जी, आपसे एक अनुरोध है कि आज आप मान लो युवा हो, अभी मान लो हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो बात करते हैं कि भक्ति हमें बुढ़ापे में करनी चाहिए, भक्ति की बुढ़ापे में ही उम्र होती है। आप तो अभी युवा लग रहे हो, बिजनेसमैन टाइप लग रहे हो, तो आप बिजनेस ना करके भक्ति क्यों कर रहे हो? जी, ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा है मुझसे, लेकिन इस पे ये सब मतलब संसार यही बोलता है सारा कि मतलब भक्ति तो बुढ़ापे में होती है। असल में हमारा अगर बुढ़ापा ही ना आए तो भक्ति कहाँ से हो ही नहीं, तो फिर क्या, कैसे कहाँ जाएंगे हम? और भक्ति के बिना ठोर नहीं है हमारे को कहीं पे भी। मतलब जो भक्ति करते हैं तो उन्हीं का मोक्ष होता है, और वो भी सत भक्ति करते हैं उनका मोक्ष होता है। तो हमारे को भक्ति करनी अनिवार्य है। तो हमारे को जब समझदार हो जाता है बच्चा तभी से भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। और भक्ति मतलब कहते हैं कि जो बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, उनको क्या पता उनका बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए भक्ति करनी ज़रूरी है। तो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। जब समझदार हो जाते हैं, हमारे को समझ में आने लग जाता है कि भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तब से स्टार्ट करनी चाहिए भक्ति। अच्छा, हम बात सुनते हैं, आपने भक्ति का जिक्र किया, बोलते हो भक्ति हमें हर अवस्था में करनी चाहिए, चाहे बुढ़ापा हो या छोटी उम्र हो, पता नहीं है ज़िंदगी का। तो आप हमें ये बताइए कि हम ये कैसे पता लगाएं कि ये भक्ति सही है या ये भक्ति गलत है, उसका हम पता कैसे लगाएंगे? जी बिल्कुल, ये आपने एक और भी अच्छा सवाल पूछा है मेरे से। ये मतलब पूछना भी चाहिए, क्योंकि हमारे ये जो संसार है इनमें बहुत से धर्मगुरु है या हमारे जो संत मंडलेश्वर है, तो वो सब मतलब भक्ति बताते, अलग अलग भक्ति बताते। तो अपने को पता कैसे चले कि भाई सत भक्ति कौन सी है, और मतलब हमारे को क्या आधार है हमारे। तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी है, वो सारों मतलब जो हमारे वेद है, शास्त्र है, उनको खोल के दिखाते हैं। हर सत्संग में वो खोल के दिखाते हैं कि आप खुद पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो उनके खोल के दिखाते हैं, तो हमारे को पढ़नी चाहिए, उनके ऊपर विचार करना चाहिए। तो मतलब उसमें लिखा हुआ है कि कौन भगवान है और किसकी भक्ति करनी चाहिए हमारे को, तो वो खोल के दिखाते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी हमारे जो हर सत्संग करते हैं उसमें टीवी के माध्यम से, LED के माध्यम से जो भी मतलब सत्संग करते हैं उसमें दिखाते हैं कि ये शास्त्र है अपने और इसमें ये लिखा हुआ है। तो अपने को उनके आधार पर चलना चाहिए जो हमारे शास्त्र कहते हैं। सर, सुनने में आया है कि भक्ति करने के लिए हम घर परिवार सब छोड़ के एक जगह आसन लगा के ध्यान लगा के भक्ति करनी चाहिए, जबकि आप तो एक सिंपल वे से भक्ति करते हो। तो आप वो भक्ति क्यों नहीं करते हो जो बाकी लोग करते हैं? जी देखिए, भक्ति करने के परमात्मा कहते हैं मतलब जो नाम का सुमरण होता है, परमात्मा कहते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिला गए। मतलब जो नाम का सुमरण होता है परमात्मा के, भगवान के नाम से मतलब जो भक्ति करते हैं, वो उनकी कोई भी स्थान, कोई उनका मतलब वो फिक्स नहीं होता कि उनके जहाँ पे बैठ के या ऊँचा आसन लगा के नीचा रख के, मतलब ऐसे कहीं कोई जिक्र नहीं है किसी भी शास्त्र में। भक्ति करने के लिए हमारे कोई भी जगह हो या मतलब चलते फिरते उठते बैठते भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा के नाम ले सकते हैं उनका। अच्छा जी, आपके गुरुजी के मैंने नियम की लिस्ट पढ़ी, उस नियम की लिस्ट में लिखा हुआ था कि आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है तथा न ही किसी को नशीली वस्तु लाकर देनी है, न ही उसके हाथ लगाना है। तो ऐसा क्या है कि आप नशे से इतनी नफरत करते हो, ऐसा आपके गुरुजी क्या बताते हैं? थोड़ा विवरण सहित बताइए। जी, जो नशा है वो पूरे समाज को नाश करता है। आप देख रहे हो आज पूरे समाज में कुरीति फैली हुई है, और ये जो नशा है सबसे मतलब ये गंदी, मतलब जो गंदी एक बुरी आदत है, ये लगी हुई है, लत लगी हुई है लोगों को जो नशा करते हैं। तो मतलब कि उनको पता ही नहीं रहता, वो उनके अंदर मगन रहते हैं। उनको नहीं तो जो जैसे ड्रिंक करते हैं तो वो उनके अंदर पूरा मगन हो जाता है, उनको पता ही नहीं उनका परिवार कहाँ है, किसका उनको लालन पालन भी करना है, उसको उनको खाने पीने के लिए भी कुछ ला के देना है, या फिर मतलब अपना खुद का भी ठिकाना नहीं रहता कि मैं कहाँ पे पड़ा हूँ। तो ये बुरी लत है, तो इसको छोड़नी चाहिए। ये तो समाज के लिए मतलब अनिवार्य है कि नशे से दूर रहे। तो संत रामपाल जी महाराज जी मतलब हर सत्संग में उनको सबसे पहले यही बताए थे कि नशे से दूर रहना चाहिए अपने को, और जो नशीली वस्तु है वो तो किसी को ला कर क्या उसको ला कर देंगे या मतलब अपन खुद नशा करेंगे, वो तो दोनों ही महापाप है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है।
क्या संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक और सत्संग सिर्फ हिंदी भाषा में आते हैं या अन्य भाषाओं में भी आती है? नहीं, हर एक भाषा में है। संत रामपाल जी महाराज जी की आज पुस्तक जो ज्ञान गंगा है जीने की राह, वो हर एक भाषा में आज छप गई है। तो आप जिस भी भाषा में मंगवाना चाहते हो तो उस पर आप SMS कर सकते हो, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं उन पे, और आपके घर पे फ्री आ जाएगी। सर, आपसे अनुरोध है कि जैसे मैं मान लो कहीं दूसरे देश का आदमी हूँ और मैं इंग्लिश में बुक मंगवाना चाहता हूँ, तो उस पुस्तक के लिए मुझे कितना चार्ज करना पड़ेगा? जी, आप पुस्तक मंगवाओगे उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, एकदम से फ्री है, और फ्री डिलीवरी है। आपके घर तक वो बिल्कुल फ्री पहुंचा दी जाएगी। क्या हमें कोई आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट या कोई ऐप या ऐसा कुछ बताइए कि हम विषयों में कहीं पे भी बैठ के हमारे दर्शक वो पुस्तक मंगवा सकते हैं या अन्य उनकी जानकारी ले सकते हैं? जी, हमारे गुरुजी ने एक ऐप बना रखा है जिनका नाम है संत रामपाल जी महाराज जी ऑफिशियल ऐप। तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर सारे गुरुजी के जो सत्संग है, ज्ञान चर्चा वगैरह है, जो हमारे गुरुजी ने जितनी भी बुक बना रखी है, वो उनमें जिस भी भाषा में आपको चाहिए वो उसके अंदर मिल सकती है। आप वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या ऐप के जरिए, या फिर उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उनसे आप पुस्तक मंगवा सकते हैं। जी, धन्यवाद सर आपका। सत्य है जी।